आजकल लोगों को ज़िंदगी से बड़ी शिकायतें हो गई हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर जैसा हमने सोचा था ऐसी ज़िंदगी तो हमें मिली ही नहीं। एक बार सोचिए ज़रा कि किसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं हैं। सभी के पास अपनी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन बस सबका उनसे निकलने का तरीका अलग अलग होता है। वो कहते हैं ना कि कोई तो मुश्किलों में निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो हमेशा ज़िंदगी को निखारने की कोशिश करें और बिखरने से बचें, क्योंकि ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं अपने लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और आज आपके लिए एक सुबह से लेकर रात तक की वीडियो का रूटीन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। और काफ़ी दिन से बीमार थी, जैसे कि पिछली फ्रेंडशिप डे की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ पूरा दिन में छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट की हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के 5:30 बजे से। तो चाहे तबीयत कैसी भी हो, कम या ज़्यादा, लेकिन बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। और अभी फ़िलहाल मेरी बेटी के टेस्ट भी चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जल्दी तो उठना ही पड़ता है। हालांकि धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ, लेकिन उठ जल्दी ही गई हूँ। करीब 5:30 पौने 6 के बीच का ये टाइम है जब मैं उठी हूँ। और उठकर बस धीरे धीरे ही सारे काम किए, जैसे कि मैं बता रही हूँ। अपना पानी वगैरह मैंने पिया, सुबह की जो बासी झाड़ू लगती है घर में वो मैंने लगा ली है। और उसके बाद अच्छे से मुंह हाथ धो के मुझे जाना है किचन में लंच बनाने के लिए। आज वानी भी स्कूल जा रही है और राम का भी कॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने आटा बना लिया है, दाल बची हुई थी रात की, तो ये दाल वाला आटा है, इसके मैं पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे आलू मैंने कट किए हैं ऐसे पतले पतले और थोड़े लंबे साइज़ में, इनकी मैं आज भुजिया बनाऊंगी। बड़ी टेस्टी सी बनती है, बहुत ही सिंपल सब्जी है लेकिन टेस्टी बनती है, और आप टिफ़िन में अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो सिंपल बस तेल चढ़ाया है मैंने सरसों का, उसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काटी हैं। और उसमें ये जितने भी आलू मेरे पास थे इन सबको मैंने छोड़ दिया है, अच्छे से उनको भूना है। अभी कोई मसाला मैंने उसमें नहीं डाला है। और तब तक वो सब्ज़ी मेरी हल्की सी गल रही है, मैंने उसको ढक के छोड़ दिया है। तब तक यहाँ पे ये आटा है अच्छे से सेट हो गया था, इसको एक बार दोबारा से मैंने गूँथ लिया है। यहाँ पे बादाम भिगोए थे रात में बच्चों के लिए, और इस जार में भिगोने लगी हूँ अब मैं बादाम। पहले भी शायद मैंने शेयर किया है, क्योंकि कभी कभी ना रात में चूहा आ जाता है और वो बादाम का भोग लगा के चला जाता है, तो यही उपाय करने पड़ते हैं कुछ कुछ हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी करीब करीब 90% गल चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, और मसाले भी क्या, सिर्फ नमक और सौंफ धनिए का पाउडर, सौंफ धनिए और जीरे का पाउडर है ये जो मैंने इसमें डाला है। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली, गरम मसाला नहीं डाला, यहाँ तक कि हल्दी भी नहीं डाली। बस सिंपल ये हरा धनिया पड़ा था मेरे पास तो ये मैंने डाल दिया है। और ये भुनी भुनी सी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जैसे मैंने लास्ट फ्रेंडशिप डे की जो वीडियो शेयर की थी उसमें बताया था ना आपको कि हम लोग सिंपल आलू के सिंपल पराठे और अचार लेके जाते थे, तो कभी कभी ये सब्ज़ी भी हमारे टिफ़िन में होती थी, और इसी को हमने हमेशा खाया है अपने बचपन में, कभी बोर नहीं हुए हम इससे। तो देखिए खूब तेज़ आंच पे एक बार जब ये पक गई है तो मैंने उसको फिर दोबारा ढका नहीं था, खूब तेज़ आंच पे मैंने इसको भून लिया है अच्छे से। तो ये ब्राउन ब्राउन हो गए हैं आलू, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप इनको सैंडविच के बीच में भी डाल के खा सकते हैं, या फिर रोल बना के रोटी का उसके बीच में भी रख के खा सकते हैं। मतलब खाने के तो अनगिनत तरीके हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और आज मैं स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ वानी के लिए। वानी इनको पॉकेट पराठा बोलती है कि मम्मी ये पॉकेट की तरह होते हैं कि इनके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। और ये दाल वाले पराठे मेरे घर में सुपर हिट है, कभी भी बना के दे दो कोई भी मना नहीं करता। अगर सब्जी भी नहीं बनी हो ना तो ये सिंपल दाल के पराठे हो, आप अचार से चाय से खा लीजिए, या और भी कुछ नहीं हो तो सिंपल आप दही से भी खा सकते हैं। इनका स्वाद बेहद लाजवाब होता है, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ये
वानी का टिफ़िन धो के तो मैंने रात में ही रख दिया था, रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। लेकिन अभी सुबह उठ के एक बार फिर से इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है मैंने। और ये कपड़ा रोटी रखने वाला है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा फट गया है, तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। मतलब बर्तनों को जो साफ़ करना होता है ना, वो वाला कपड़ा मैंने बना लिया है। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वानी का टिफ़िन तैयार हो गया है। आलू की भुजिया, 2 पराठे मैंने रख दिए हैं और ये 2 बिस्किट, मतलब टोटल 4 बिस्किट मैंने उसके लिए रखे हैं पीनट बटर लगा के। लास्ट टाइम जब पहली बार दिया था मैंने उसको, तो एक ही दिया था कि ट्राई करके देखते हैं खाएगी या नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगा तो इसलिए मैंने 2 दे दिए। तो हेल्दी सा टिफ़िन बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। दाल के पराठे हैं, आलू की भुजिया है, पीनट बटर है, उसमें प्रोटीन होता ही है। तो वानी भी तैयार हो गई थी और अभी फ़िलहाल वो मेरे को अपने टेस्ट पेपर दिखा रही है। हालांकि ये काफ़ी पुराने टेस्ट पेपर हैं, अभी के नहीं हैं, लेकिन स्कूल से क्या है, टाइम टाइम पे ये कॉपीज़ वापस आती रहती हैं रीचेकिंग के लिए, मतलब पेरेंट्स के साइन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये एक ही कॉपी है और वानी की ही है। तो एक जगह 15 में से 14 नंबर उसको मिले हैं, एक जगह 10 में से 4.5 नंबर उसको मिले हैं। तो कभी भी नंबर मायने नहीं रखते। हालांकि मैंने उसको बताया है कि कहाँ कहाँ उसकी गलतियाँ हैं, तो ये मायने रखते हैं। ये एक ही स्टूडेंट की कॉपी है और उसी की परफॉर्मेंस है। तो कभी भी आप नंबर से तो जज मत कीजिए कि बच्चे कितना अच्छा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हाँ, उसकी राइटिंग पे मैंने थोड़ा सा उसको समझाया कि राइटिंग थोड़ी सी बेहतर करे, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। कभी मैं दोबारा दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी उसने थोड़ा गड़बड़ी में बिगाड़ रखी है अपनी राइटिंग। और यहाँ पे वो तैयार हो गई है। तो बादाम तो मैंने उसको सुबह ही दे दिए थे जब वो रेडी हुई थी, मतलब रेडी होते वक्त ही दे दिए थे। अभी मैं उसको एक केला खिला रही हूँ और वो अपने शूज़ पहन रही है। तो उसको इतनी हड़बड़ी है कि वो कह रही है कि कुछ खा के नहीं जाएगी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा केला खिला के भेज रही हूँ। बिल्कुल छोटा सा ही ये केला था, लेकिन उसमें से भी एक बाइट उसने छोड़ ही दी। और आ गई है वानी की वैन, और मे बी उसकी वैन शायद अगले हफ्ते से नहीं आएगी, क्योंकि वैन वाले जो भैया हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो देखते हैं अगली बार से फिर वो किस चीज़ में जाएगी। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अब वानी के जाने के बाद जो भी पराठे बचे थे वो मैंने बना लिए हैं, सारी रसोई समेट दी है। और जो जो भी इस्तेमाल हुआ था, जैसे घी दानी और ये ऑयल की बोतल और घी का डब्बा, जो भी इस्तेमाल हुआ है टोटल कुकिंग के दौरान, उनको मैं एक बार कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ। ये आदत हमारी मम्मी से मिली है हमको। तो इस तरह से जब हम रखते रहते हैं ना चीज़ों को, तो फिर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की या बहुत ज़्यादा चीज़ों को रगड़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई है। अभी मुझे राम का भी टिफ़िन पैक करना है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने स्टील वाले जो मग थे टूटे हुए रखे थे ना चम्मच को रखने के लिए, ये मुझे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी चम्मच के और चाकू के वेट से ये गिर जाते हैं और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पास कांच के कुछ कप रखे हैं, मैं उन्हीं को अब दोबारा से यूज़ करूँगी। यहाँ पे काफ़ी पुराने कप हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे वो भी लगा दिए हैं जल्दी जल्दी। अब राम का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और ये सब्ज़ी इतनी है कि जिसमें से राम भी ले जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी बच जाएगी। हस्बैंड भी अपना नाश्ता करके जा चुके हैं। हालांकि वो दोपहर में आ जाएंगे वापस, लेकिन अभी वो जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़े से ही बर्तन हैं, लेकिन ये परात और चकला बेलन जो भी होता है, ये मैं कभी भी झूठे बर्तनों में साथ नहीं रखती हूँ, इनको अलग से धोती हूँ। तो ये भी मेरी मम्मी की और मेरी सासू माँ की बताई हुई बात है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो अभी किचन लगभग पूरा ही समेट दिया है मैंने। अब बस राम का टिफ़िन पैक करना बाकी है। और यहाँ पे देखिए ये रुमाल, ये भी थोड़ा सा फट गया था कोने से, तो इसको मैं किचन में ही ले आई हूँ, क्लीनिंग के काम आ जाएगा। और यहाँ पे अभी 2-3 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो जल्दी से फ्रिज पे भी अच्छे से कपड़ा मैंने लगा दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तभी आप किसी साफ़ सफाई को लेके बैठे। चलते जाते भी अगर आपको 2-3 मिनट का टाइम मिले और आपको लग रहा है कि ये काम मुश्किल से 2-3 मिनट का ही है, तो कर दीजिए उसको। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के लिए प्लानिंग बनाएंगे और बाकायदा अपनी डायरी में लिखेंगे तभी आप उस काम को करेंगे। हमारी आंखें हैं, हमें दिखता है कि कौन सा काम फैला पड़ा है या किस काम को कितने टाइम की ज़रूरत है। और वहाँ से करके अब मैं आई हूँ अंदर। और ये जो कपड़ा जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ, ये भी वानी के लोअर का ही कपड़ा है। उसका लोअर था काफ़ी पुराना, तो वो फट गया था। तो जितना भी उसमें से इस्तेमाल का कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया। एक को मैं रसोई में इस्तेमाल कर लेती हूँ और एक को इस तरह से
कमरे में। तो बच्चे जगह जगह छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के जाते हैं और सुबह के टाइम लगभग सभी के घर का यही हाल होता है। जब बच्चे जाते हैं या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और फिर हम उसको समेटते हैं। तो ये कोई मेरे ही घर की कहानी नहीं है, ये लगभग सभी के घर की कहानी है। और यहाँ पे सब थोड़ी सी डस्टिंग जो मुझे करनी थी अभी सुबह, वो मैंने कर ली है। उसके बाद राम का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, पराठे दिए हैं। और ये मिल्टन का जो फ्लास्क है इसमें मैं दही देती हूँ ताकि खट्टी ना हो। ठंडी ठंडी दही है और साथ में मैंने एक आइस क्यूब भी डाल दिया है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, खट्टी नहीं होती है दही। और दही के बिना वो खाना नहीं खाता है। एक बार को आप उसको सब्जी ना दो चलेगा, वो इतना शौकीन भी नहीं है कुछ सब्ज़ी का, लेकिन दही उसको ज़रूर चाहिए। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, ये बाकी मैंने राम के लिए पैक कर दी। ये मेरे लिए काफ़ी होगी। हाँ, मैंने सुबह अपनी दवाई ले ली थी जो खाली पेट की थी, तो अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उस दवाई को लेने के करीब 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है। तो सुबह उठते ही मैंने दवाई ले ली थी हालांकि, लेकिन अभी तक भी मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि इतनी हबड़ा दबड़ी हो रखी है ना कि पहले वानी गई है, फिर उसके पापा गए थे, अब राम जा रहा है। तो जल्दी जल्दी इन लोगों को भेज कर तभी मैं कुछ नहा धोकर कुछ खा पाऊँगी। तो बस सुबह का ये सुपर फास्ट आवर मेरा चल रहा है। और यहाँ पे है ये नारियल, ये मैं लेती रहती हूँ, मतलब लगभग हर हफ्ते ही ले लेती हूँ। तो जितना मैंने खाना था उतना मैं खा चुकी थी कल, और अब ये बाकी बचा था, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो 1 हफ्ते तक फ्रिज में चल जाता है, लेकिन आप इसको हमेशा पानी में डिप करके रखें, ऐसे ही मत रखें नहीं तो सूख जाएगा। और वो पानी हमेशा दूसरे तीसरे दिन आप उसका बदलते रहें, मतलब डेली ही बदल दे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लिया था, इसको अच्छे से धो के मैंने पानी में डिप करके रख दिया अभी थोड़ी देर के लिए, करीब 1 घंटा तो रहने दूंगी। और अदरक मिला है जी 100 रुपये का 1 पाव, यानी कि 400 रुपये किलो। तो बिना अदरक के चाय पी नहीं जाती है, इसलिए ले लिया है, काफ़ी दिन पड़ा रहेगा। आप लोगों के शहर में अदरक के क्या भाव चल रहे हैं ज़रा बताइएगा। लगभग सारी ही सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो अब नहा धोकर ऊपर आई हूँ, मतलब पूजा कर ली है मैंने, जल देने के लिए ऊपर आई थी। तो यहाँ पे पौधों की हालत दिखा रही हूँ आपको। इस वाले पौधे में मैंने इसमें से जो सूखे हुए फूल होते थे ना, वो तोड़ के मैं डालती थी, शायद पहले मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो उसमें छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। और ये है आज का शो स्टॉपर, गेंदे का फूल आया है इस पे, गेंदे के पौधे पे। और पहली बार आया है गेंदे के पौधे पे फूल। मैंने जब भी कभी गेंदे का पौधा लगाया कभी नहीं चला। और ये वाले पौधे तो मैंने लगाए भी नहीं थे। ये तो जब नवरात्रि में गेंदे के फूलों की माला मैंने माता रानी को चढ़ाई थी ना पूजा के लिए, वो जब सूख जाती थी तो उसको लाके मैं यहीं पे गमले में डाल देती थी। ये उसी से उगे हुए हैं। तो जब मैंने कोशिश की तब कोई भी पौधा नहीं उगा, और जब मैंने बस ऐसे ही डाल दिया तो देखिए पौधों की भरमार हो गई। और ये सारे ही पौधे, वो जो ऊपर आप देख रहे हो ना, एक भगोना है पुराना, उसमें मैंने लगाए थे, मतलब उससे लगे हुए ये सारे पौधे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो इनका हेड है और ये सारे पौधे उसका ही कुनबा है, मतलब वो हेड ऑफ द फैमिली है। और उसी में से ही कट कर करके मैंने ये सारे पौधे इसमें लगाए हैं। और ये गुल दोपहरी का पौधा, गुल दोपहरी ही बोलते हैं हम इसको, इतना ज़्यादा मतलब कम केयर, इतनी बहुत ही कम केयर मांगता है। ये जल्दी ही चल जाता है और 2-3 दिन के अंदर इस पे फूल आ जाते हैं। और कलियाँ आप देखिए कितनी सारी आ रखी हैं इस पे। और ये जब मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाए थे पौधे, तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अभी इतने सारे हो गए हैं कि मैं दोबारा भी अभी कम से कम भी 8-10 पॉट और लगा दूँ तो भी चल जाएंगे। और ये देखिए इस वाले पौधे को, मतलब ये जो ऊपर गेंदे के पौधे हैं ना 3-4, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है बेचारों को। उसी हालत में ये सारे पौधे चल रहे हैं और वो सूख गया है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ज़िंदगी की मुश्किलों को कोई झेल जाता है और कोई उनसे टूट जाता है। तो सारे पौधे तो धूप की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो वाला शायद नहीं कर पाया, इसलिए नहीं चल पा रहा है। तो अभी देखिए मैं गली का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, करीब 10:30 का ही टाइम है ये, और धूप इतनी तेज़ है, मतलब अभी से इतनी दोपहरी भर जाती है कि पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है। जैसे सर्दियों की रात में होती है ना कि सर्दियों की रात सुनसान होती है, ऐसे ही गर्मियों की दोपहरी सुनसान होती है। जब हम छोटे थे तो मम्मी इसीलिए बोलती थी कि सो जाओ, दोपहर में बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी।
तो अभी हस्बैंड आ गए थे, जैसे आपने देखा है उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी नीचे, उनको 1-1.5 घंटे का काम था, वो जल्दी ही आ गए थे। और आते वक्त वो कड़ी पत्ता लेके आए थे। हमारी कॉलोनी में ही 2-3 गली छोड़ के एक बहुत बड़ा पेड़ है कड़ी पत्ते का, तो वहाँ से मैंने मंगाया है। और अच्छे से धो के इनको मैं सुखा के स्टोर कर लूँगी, तो ये 5-6 महीने के लिए काफ़ी रहेंगे मेरे। तो यहाँ पे जाली वाली जो छलनी होती है ना, उसमें मैंने रख दी है सूखने के लिए। और अब नीचे आई हूँ, आपको किचन की हालत दिखा देती हूँ। किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। और यहाँ पे ये एक पोछा है नए नए वाला, ये मैं डाल के रखती हूँ। 4 पोछे हैं मेरे पास, एक नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए, और 2 नए रखती हूँ यहाँ पे डालने के लिए, क्योंकि कभी कभी फ़िल्टर में से या किसी टंकी में से हल्का सा पानी लीक होता है, तो वहाँ पे गीला हो जाता है। अब यहाँ पे हैं ये बहुत सारे तो नहीं, 3-4 डब्बे खाली हुए थे, जो ये मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि रसोई की सफाई का नंबर आने वाला है। तो सफाई से पहले जो जो भी डब्बे खाली हो रहे हैं वो मैं साफ़ करके रखती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, आज मैंने सुबह सुबह कांड कर दिया था। ये जो मग है ना, इसका हैंडल टूट गया मुझसे गलती से। और हस्बैंड का कप है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि तूने मेरे ही कप की डंडी तोड़ी, अपने की तो नहीं तोड़ी। तो भाई मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी, मुझसे गलती से टूट गई। ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे हम दोनों को शादी की सालगिरह पे। और यहाँ पे देखिए, वो कप जो मैं बता रही थी ना कि मुझे बदलने हैं, वो बदल दिए हैं मैंने। अब मैंने वहाँ पे कांच के कप रख दिए हैं, काफ़ी पुराने हैं, वो यूज़ में नहीं आते, तो इसलिए मैंने उनको चम्मच और ये चाकू वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। बाकी पूरी रसोई मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लीन पड़ी हुई है। फ्रिज भी साफ़ है, हालांकि फ्रिज अंदर से साफ़ करना बाकी है अभी, उसका देखती हूँ कब टाइम लगेगा मुझे। और ये नीचे वाला टोकरा भी मैंने आज गीले कपड़े से साफ़ किया है, धोया नहीं, सिर्फ साफ़ किया है। तुलसी के पत्ते जो कल के रखे थे, चाय में डालती रहती हूँ, तो वो भी रखे हुए हैं एक छोटी सी कटोरी में। और थोड़ी सी सब्जियां ली थी, मटर, टमाटर, और ये घिया बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आधा किलो ही टमाटर लिए हैं, और ये 90 रुपये के आधा किलो मिले हैं, यानी कि 180 रुपये किलो। तो ये तो मुझे सही बताऊँ सस्ते लग रहे हैं। नहीं तो एक दिन तो टमाटर वाले भैया बोल रहे थे, मतलब सब्ज़ी वाले भैया बोल रहे थे कि 280 रुपये किलो टमाटर हैं। तो सच बताऊँ, मैंने तो रेट सुनते ही मतलब पीछे पैर कर लिया था, भाई अब नहीं लेने टमाटर बिल्कुल। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की, बस वही रेगुलर झाड़ू पोछा मैंने किया है, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कपड़ा इधर खिसका हुआ था, तो मैंने इसको सही कर दिया है। वो जो एक सफाई का कीड़ा होता है ना, वो तो नहीं जाता, चाहे आप बीमार हो या सही हो। और ये देखिए, चप्पलों को मैंने इस तरह से लाइन में लगाया हुआ है, जैसे पता नहीं कौन सी परेड में जाने वाली है ये। हाँ, पोछा लगाया था ना, तो इसलिए इस तरह से रखे हुए हैं। और ये जो पायदान मैं दिखा रही हूँ, अभी मुझे चेंज करने हैं, रसोई के भी और बाथरूम का भी। तो उनको ले जाके धूप में डाल दूँगी और इनको फिर वापस रख दूँगी। और यहाँ पे ये निशान देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने दिवाली पे रंगोली लगाई थी यहाँ पे, तो उसका निशान पड़ गया है। ये पता नहीं किस तरह से हटेगा, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अगर हट जाए। तो देखिए, पूरा घर लगभग क्लीन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं देखिए बीमारी में हूँ, मतलब अच्छी हालत नहीं है मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा घर अपना बिखेर दूँ और तब काम ही ना करूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। मतलब घर इतना मैनेजेबल है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आ जाए तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये भी बिखरा पड़ा है, वो भी बिखरा पड़ा है। तो इसी बीच टमाटर को मैंने अच्छे से धो के और नमक वाले पानी में डुबो के रख दिया है करीब आधे घंटे के लिए। ये मटर मुझे निकालनी है, अभी थोड़ी देर बाद करूँगी इस काम को। तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट लिया था, इस बीच आ गई है वानी स्कूल से, तो अभी करीब बज चुके हैं 2:30। उसके शूज़ मैंने यहीं पे रख दिए हैं, ताकि बाहर से हवा आती रहती है ना, तो लगती रहती है। करीब देखिए 7 बजे से बच्चे जूते पहनते हैं, सुबह 7-8 बजे से, और 2:30-3 बजे तक पहने रहते हैं, तो उनमें अजीब सी बदबू हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, स्कर्ट वो सुबह पहन के गई थी, तो वो वापस लेके आई है बैग में रख के। और ये ट्राउज़र वो रख के लेके गई थी, इनको पहन के आई है स्कूल से, क्योंकि उसने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, होने वाला है थोड़े दिनों में, उसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो स्कर्ट में अच्छे से हो नहीं पाती थी, इसलिए वो ट्राउज़र लेके गई है। और उसकी हालत आप देख सकते हो, पसीनों में पूरी तरह से भीगी हुई है अभी। और यहाँ पे मैं अभी बैठ के वो मटर ही छील रही थी जो मैं दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पे देखिए, सामने आपको पर्दे पे एक छोटी सी छिपकली का बच्चा नज़र आ रहा होगा। तो बरसात के मौसम में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब इस घर में तो बहुत सारे हो रहे हैं।
और इसीलिए मम्मी भी हमारी बोलती थी इसी तरह से, मतलब सभी बड़े बोलते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि कभी भी कपड़ा पहने इस मौसम में, या कोई ओढ़ने बिछाने वाले आपके कपड़े हों, चादर हों, बिस्तर हों, उनको हमेशा झाड़ के अच्छे से झटक के तब पहने, तब उसको इस्तेमाल करें। और जूते वगैरह भी अपने देख के पहने, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ पे क्या चीज़ मतलब छिपकली हो या कोई कॉकरोच हो, वो होता है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई इस मौसम में। और अब मैंने बना ली थी अपने लिए एक कप चाय, और चाय के साथ साथ मैं सेल्फी भी ले रही थी कि देख रही हूँ बीमारी में आखिर लगती कैसी हूँ। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी मेरे शायद मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता है कि बीमारी में अपनी सेल्फी ले रही हूँ। तो चाय पीने के बाद और अपनी सेल्फियाँ लेने के बाद हम दोनों माँ बेटी जा रही हैं मार्केट। एक्चुअली मार्केट मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्योंकि वानी का स्टेशनरी का थोड़ा सा सामान लाना है, और ज़रूरी है क्योंकि उसका वीकेंड पे कंपटीशन है एक, उसको चाहिए। तो हस्बैंड अभी अपने काम में बिज़ी हैं और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। जैसे मैंने बताया कि काम तो चलते ही रहेंगे, बीमारी है कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे काम को, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट जाते हुए ये बीच का जो रास्ता होता है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मार्केट जाने का एक और कारण था, जो घड़ी हमारी ख़राब हो गई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को, शायद पहले भी बताया था शायद वीडियो में, और इसको रिपेयर भी कराना था और 2 नई घड़ी लानी भी थी मुझे एक्चुअली। और यहीं पे मैंने एक ये देखा, देखिए ये लड़का जो खड़ा हुआ है, धूप है काफ़ी क्योंकि अभी करीब 4 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी धूप है, और इसके पास कोई दुकान नहीं है, कुछ बैठने की जगह भी नहीं है, सिंपल बस खड़े होके अपने ये बैग्स बेच रहा है। तो यही, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती है, बस उसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ समझौते करके, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके, और बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करके। तो ये एक सबक हम सभी के लिए है। तो इस बीच हमारी घड़ी भी ठीक हो गई थी, और जो नई घड़ियाँ मुझे लेनी थी वो भी मैंने ले ली हैं, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और ये वाली घड़ी मैं ऊपर वाले कमरे के लिए ठीक करा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ये ख़राब हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि करीब 150-200 रुपये में ये रिपेयर हो जाएगी। तो मैंने रिपेयर करा ली और 1 साल की वारंटी भी दे दी उन्होंने। अब वानी आई है स्टेशनरी की दुकान पे, अपनी मतलब जो भी उसको लेने हैं सामान वो ले रही है, और अपने लिए उसने एक कैप भी खरीदी है जो फ़िलहाल उसने ओढ़ी हुई है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये इरेजर्स दिखा रही हूँ। हमारे टाइम पर तो सिर्फ सफ़ेद रंग की वो सिंपल रेक्टेंगल शेप की इरेज़र आती थी, और इस टाइम देखिए लिपस्टिक की शेड की भी इरेजर्स हैं, और वानी ने भी ली है इनमें से एक। हालांकि जब तक मैं दिखाऊंगी तब तक तो स्कूल लेके फुर हो जाएगी, वो दिखाने का मौका ही नहीं देती है किसी को भी। और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रही थी कि और कुछ तो नहीं रह गया है, आपको तो कुछ याद नहीं आ रहा है आपका कोई सामान। यहाँ पे उसने कुछ फ़ोल्डर्स भी लिए हैं, क्योंकि उसके जो पहले वाले फ़ोल्डर्स थे वो फट गए हैं, और जब उसने पढ़ाई शुरू ही की थी उस टाइम पर मैंने उसके लिए 2 फ़ोल्डर्स लिए थे, और ये देखिए वो अभी तक चले हैं। 2015 में उसने पढ़ाई शुरू की थी, तब से लेके अभी तक 8 साल चले हैं वो फ़ोल्डर्स। और अब हम आ गए थे घर, और घर आने पे हमें मिला ये पार्सल। जैसे मैंने अपनी शायद 2-3 वीडियो पहले दिखाया था, जब मैंने राजमा बनाया था, चॉपर टूट गया था मुझसे, तो मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि बिना चॉपर के मेरा काम नहीं चलता। पिजन का चॉपर है ये, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये आ गया था, मतलब पार्सल वाले जो भैया थे उनका फ़ोन आ गया था, तो हमने बस घर आते ही इसको रिसीव कर लिया। और ये 2 घड़ियाँ मैं लेके आई हूँ। इस पे 290 हालांकि रेट लिखा है, लेकिन उन्होंने 200 का दिया है मुझे, और ये वाली घड़ी पड़ी है 300 की, तो 500 रुपये में दोनों घड़ियाँ आ गई हैं। और ये है घर के लिए जो रेड वाली है, और वो जो ब्राउन वाली है वो हस्बैंड ने मंगाई है शॉप के लिए, हमारी छोटी सी शॉप है। और जो मैंने रिपेयर कराई है वो वाली घड़ी मैं लगाऊंगी ऊपर वाले कमरे में। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऊपर वाले कमरे के लिए घड़ी लाऊं, लेकिन चलो ऐसे ही काम चल गया। तो घड़ी तो वहाँ पे बहुत महंगी महंगी भी थी, बहुत बड़ी बड़ी भी थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, घड़ी महंगी नहीं होनी चाहिए, बस टाइम अच्छा होना चाहिए। और ये जो बैग, कैरी बैग उन्होंने दिया था, काफ़ी अच्छा है, उठा के रख दिया है मैंने, काम आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं घर में। तो
ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बाज़ार से ही बैग ख़रीदो, इस तरह के बैग्स भी आपके काम आ ही जाते हैं। और ये है वो सारा सामान जो हम लेके आए हैं, क्योंकि ये वाला सामान भी मुझे ख़रीदना था, घर का सामान काफ़ी ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको रख के सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोए हैं और दिया जलाया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो थोड़ा सा लेट तो हो गया है आज खाना बनाने में, करीब 8 बजे हुए हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई पनीर वानी की फरमाइश पे, क्योंकि पिछले करीब 4-5 दिन से घर में खिचड़ी और दाल चावल बस यही बन रहे थे, बहुत ही सिंपल सा खाना जो भी मैं बना पा रही थी। कभी कभी तो शायद ऐसा ही हो जाता था कि एक टाइम ही खाना बन पा रहा है, उसी को दोनों टाइम खा रहे थे। तो कोई और फरमाइश इतनी नहीं करता है घर में मेरे, लेकिन वानी है, कभी कभी वो बोलती है कि ये बना दो वो बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। और पनीर हम बाज़ार से आते वक्त ही लेके आए थे, शिमला मिर्च नहीं मिली तो इसलिए आज बस प्याज ही मैंने इसके साथ फ्राई की हैं। और इसकी टोटल रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी शूट नहीं की थी मैंने, क्योंकि इसकी पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर की थी, जो मैंने फादर्स डे पर आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो जुगाड़ों सी सब्ज़ी बनाई है, कोई ज़्यादा ऐसा तामझाम वाली नहीं है, जल्दी ही बन जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए रुमाली रोटी, क्योंकि उसने एक बार खाई थी तो उसकी फरमाइश थी कि मुझे रुमाली रोटी खानी है। मैदा से बनती है हालांकि वो, लेकिन मैं सिंपल गेहूं के आटे से बना रही हूँ। बस जो रेगुलर रोटी है उसी को ही थोड़ा और ज़्यादा पतला कर दिया है और बड़ा कर दिया है। तो बस इस तरह से ही थोड़े थोड़े एफर्ट डाल के हम बच्चों की फरमाइशें घर पर ही पूरी कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी फूली फूली सी पतली पतली और बड़ी सी रुमाली रोटी। तो किस किस को इस तरह से गर्मा गर्म रोटियां पसंद हैं बताइएगा ज़रूर, मुझे तो बेहद पसंद है भाई। पूरी पराठा नान सब एक तरफ और ये गरम गरम सिकती सिकती रोटियां एक तरफ। कोई गरम गरम रोटी सेक के दे दे और बस सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी भी हो, चाहे सिंपल सी दाल भी हो, कोई मतलब चटनी नहीं चाहिए, कोई सलाद नहीं चाहिए, कोई अचार नहीं चाहिए, बस सिंपल गरम गरम कोई रोटियां सेक के दे दे और उसके साथ अगर कोई सिंपल सी दाल भी दे देना तो पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पे हो गई है वानी के लिए थाली तैयार, कढ़ाई पनीर सिंपल जुगाड़ू वाला। और मैंने रोटी बना दी है उसके लिए, बिल्कुल पतली सी रुमाली रोटी बड़े वाली। और ये सलाद मैंने उसको काट के दे दी है। तो सलाद भी ज़्यादातर वो ही खाती है घर में, इतना कोई शौकीन नहीं है सलाद का भी। तो बस यही सिंपल सिंपल सा खाना ही हमारे घर में बनता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा खाना, मतलब 2-3 तरह की सब्जियां पूरी थाली ऐसी कभी मुश्किल से ही बनती है मेरे घर में, कभी महीने 2 महीने में एक बार, वरना रोज़ का सिंपल का खाना यही होता। तो यही थी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो, जिसमें मैंने सुबह से लेके रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।